हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 29 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 9 सितंबर 2020 के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम भरिए। नेम ऑफ द क्लास टीचर, साइंस का जो क्लास टीचर है, जो टीचर है उनका नाम लिखिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं और इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। और आई होप आप इसे वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नए हैं हमारे चैनल पे तो वो तो और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो आइए इसके लिए जो है ना, इसे डिस्कस करते एक एक करके। जैव प्रक्रम में हम आज अगला पढ़ रहे हैं। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवण के लिए मृदा निकटतम प्रचुरतम स्रोत है। अर्थात पौधे को के लिए जो है ना, क्या सबसे ज़रूरत है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, खनिज लवण है। नाइट्रोजन जो आपको पता है ये गैस है, फास्फोरस भी गैस है, और खनिज लवण जैसे जल और खनिज लवण जो मिट्टी से क्या करते हैं, पौधे लेता है। इसीलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। कहाँ से होता है? जड़ से इन पदार्थों का अवशोषण होता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पदार्थ पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विकसित हो सकते हैं। यदि पादप शरीर भी की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में परिवहन जाइलम और फ्लोएम की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक है। और परिणाम स्वरूप पादप प्रचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात उनके ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, इसे आपको बेहतर तरीके से समझना है। देखिए, ये एक पेड़ है, ठीक है। देखिए, ये चित्र में एक वृक्ष में वाष्प उत्सर्जन के समय जल की गति दिखाया जा रहा है। मतलब एक पेड़ है, वो कब वो जल जो है ना, जल प्राप्त करता है, खनिज लवण प्राप्त करता है। कहाँ से? जड़ से। और उसके बाद बाष्पोत्सर्जन होता है। कैसे? तो बाष्पोत्सर्जन, पहले इसको हम पादप इसे पढ़ते हैं। देखिए, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हिंदी में, बाष्पोत्सर्जन होता है। तो आइए, यह पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया पादप में की निम्न रूप में सहायक होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति पादप में ताप के नियमन में सहायक और जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं और दिन में रंध्र खुले हैं। और बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। बाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। अभी स्थानांतरण क्या होता है? स्थानांतरण पत्तियों खाद्य कारखानों के से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। अब देखिए, यहाँ आपको ये समझना, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस कंसेप्ट को आपको बेहतर तरीके से समझना है। देखिए, पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। और पादप में दो मुख्य चालन पथ नलिकाएं हैं। जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और फ्लोएम
पत्तियों से जो जल से संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। और जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, ये आपका क्वेश्चंस में अभी हम देख लेंगे। ये वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के क्या घटक है? तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के क्या घटक है? तो मुख्यतः दो घटक है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है? जाइलम यह मृदा के से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से, मतलब जहां से वे संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण ऐसे लिख लेंगे फ्रेंड्स आप लोग, संश्लेषण, ठीक है, कि उत्पादक पौधे के अन्य भागों तक करती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो इसे आप देखिए, जाइलम पादप में जल और खनिज लवण का वहन, जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है और जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी गति होती है और मृदा से पत्तियों तक वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जल से अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पादन करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। अब क्वेश्चन नंबर ये थर्ड देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। आपके इस एग्जाम में अगर पूछेंगे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। इस पूरे जो आज का वर्कशीट है, इसमें एक ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 3 सेट में से किसी न किसी एक सेट में रहेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो इसका, पादपों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती है और वह वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है और प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण करता है। और यह कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है और फ्लोएम में एक कार्य के अतिरिक्त अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। और ये पदार्थ विशेष रूप से जल के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंग में से संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में जो है ना प्रमुखी तथा ये आप यहाँ से जो है ना क्या करेंगे, भोजन तथा अन्य पदार्थों का संचलन। देखिए भोजन, ये लिखेंगे भोजन का स्थानांतरण, इसे आप काट देंगे दोस्तों। स्थानांतरण फ्लोएम से स्थानांतरण का कार्य जाइलम से विपरीत होता है और यह ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। और सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में ATP से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं और यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां तक दाब कम होता है और यह पादप की आवश्यकता पदार्थों का स्थानांतरण करता है, अर्थात भोजन का स्थानांतरण करता है। और बसंत ऋतु में यह जड़ और तने के ऊतक में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में कराता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी होती है? जल के लिए उत्तरदायी होती है। और 5th है, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताना है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम पदार्थों में जल, खनिज, लवण का वहन करती है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से पादपों तक अन्य भागों में भोजन का वहन करती है। जाइलम जो है ना, जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी गति होती है जब मृदा के पत्तियों तक, जबकि फ्लोएम में गति ऊपरमुखी या अधोमुखी हो सकती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक। और बाष्पोत्सर्जन पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जब जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। और गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा उपयोग से होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।